देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हाटी विकास मंच के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा और मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा की अगुवाई में शिमला में राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल का आभार जताया और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हाटी मसले को तार्किक अंत तक पहुंचाने के लिए राजभवन की बड़ी भूमिका रही है। अब जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कहा है कि जैसे ही केंद्र से आदेश आएगा वैसे ही इसे क्रियान्वित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। ये सबसे पहले आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक आभार, जिन्होंने समय समय पर शिमला के अंदर हमारे लाखों लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। देखिए, जहाँ तक बेनिफिट की बात है, ट्रांसगिरी का जो हाटी समुदाय है, करीब 2 लाख के करीब जनसंख्या है जो लाभान्वित होनी है हाटी समुदाय की, और उनको राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक तीनों प्रकार का रिजर्वेशन इनको भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का मिलना है। आज हमारा जो हाटी विकास मंच का जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें हमारे 16 यूनिट के भी राजेंद्र छास्टा जी, विवेक जी, प्रदीप अस्टा जी और हाटी की बेटी सुरेंद्र कुमारी जी और मुकेश ठाकुर जी आदि तमाम जो युवा साथी हैं, आज हम महामहिम राज्यपाल जी के पास आए थे, क्योंकि अगर गवर्नर साहब की इसमें रिकमेंडेशन नहीं होती तो ये मुद्दा हल नहीं होना था। क्योंकि जो 5th शेड्यूल है भारत के संविधान की, उसमें गवर्नर साहब की रिकमेंडेशन होना जनजाति के लिए बहुत ही जरूरी है। और महामहिम राज्यपाल चाहे पूर्व में गवर्नर है हिमाचल के देवव्रत जी, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी, बंडारू दत्तात्रेय जी, कलराज मिश्रा जी और वर्तमान में जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल जी, इन सभी महामहिम राज्यपालों का हाटी समुदाय के लिए बहुत ही विशेष योगदान है। क्योंकि समय समय पर पॉलिटिकल पार्टी जब चाह रही थी इस मुद्दे को दबाना चाह रही थी, लेकिन जब यहाँ गवर्नर हाउस ने इसमें इंटरवीन किया तब हमारा मुद्दा आगे बढ़ा। आज नतीजा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक बहुत ही अमूल्य सौगात दी है। हम उनके बहुत बहुत आभारी है। और जितना भी इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी है, जगत प्रकाश नड्डा जी है, तमाम राज्य का नेतृत्व है या केंद्र का है, उन सभी का भी हम तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में भी जो जैसे यहाँ पे सरकार के पास ये मुद्दा आता है, माननीय सुखविंदर सुक्खू जी भी इसको शीघ्र ही अमली जामा पहनाएंगे। वहीं हाटी विकास मंच के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा ने कहा कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि सिरमौर के गिरिपार के लोगों को अपनी पुरातन संस्कृति का बेहतर तरीके से संरक्षण और संवर्धन करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने हाटी समुदाय को अपना मार्गदर्शन और अपना स्नेह प्रदान किया है। राज्यपाल के ही प्रयासों का नतीजा रहा है कि राज्यसभा में अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक पारित हो सका। मैं डॉक्टर रमेश सिंगटा हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ हाटी विकास मंच का। हमारे साथ प्रदीप सिंगटा जी जो अध्यक्ष है और हमारे साथ पूरी टीम, विवेक तोमर जी है जो 16 यूनिट के हैं और राजेंद्र छास्टा जी है। हमारे साथ पूरी टीम है शिमला यूनिट की और पूरे जो ट्रांसगिरी को रिप्रेजेंट करती है शिमला हाटी विकास मंच। आज हमने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया, क्योंकि गवर्नर हाउस का अगर अनुसूचित जनजाति का ये दर्जा मिला है तो गवर्नर हाउस का बहुत बड़ा योगदान हम समझते हैं रहा है। तो हम लोग थैंक्सलेस लोग नहीं हैं, आभार जताने गए थे। और एक बड़ा संदेश आज महामहिम ने दिया। उनका ये संदेश था कि जो सांस्कृतिक आपका आंदोलन था, तो कम से कम हम अपनी थाती माटी को ना भूलें, संस्कृति को ना भूलें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें। और ये उन्होंने इसके विविध पहलू भी बताए कि इसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या इसके अगले चरण होंगे। उन्होंने कहा कि औपचारिकता मात्र रहेगी, एक आदेश आना केंद्र सरकार का बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें दिए। पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी, जिनका आभार के लिए हमने सम्मान समारोह भी शिमला में आयोजित किया गया था। शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी, हम सब उन लोगों के बहुत आभारी है जिन्होंने हमारे को अलग अलग चरणों में हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमारी मदद की। हम लोग, हमारा संगठन केंद्रीय हाटी समिति 1980 से लेकर जिन जिन लोगों की भी भूमिका रही है, हम उनके भी बहुत आभारी है। हमारी पहली महाकुंभली रोनहाट के भीतर 1 जनवरी को पिछले साल हुई थी। हम उसमें तमाम लोगों के, अलग अलग वर्गों के लोग उसमें जुड़े थे। हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, एकता में भरोसा रखते हैं। हम तमाम नंबरदारों का, ढीमेदारों का, जो मौजूद व्यक्ति गाँव के हैं, जो हमारी पुरातन संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, हम उनके भी बहुत आभारी है। जिन जिन लोगों ने भी जैसी भी भूमिका निभाई है, थोड़ी निभाई हो, ज़्यादा निभाई हो, हम सभी के
साझे प्रयासों से सामूहिक प्रयास हुए हैं और हम लोग आगे भी यही संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग बीच में किन्हीं कारणवश हमारे से छिटक गए थे, किन्हीं भी कारणों से, हम उनके भी यही संदेश देना चाहते हैं कि मिलकर आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश मिलकर आगे बढ़ेगा, सिरमौर भी मिलकर आगे बढ़ेगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।